औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियोस में? हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास? इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। 120 स्टूडेंट्स हैं जो कि एट लीस्ट किसमें, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जो है इसमें से कम जो एक है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, जो 60 तालिब इल्म हैं वो क्रिकेट में वो क्रिकेट खेलते हैं। 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, जो 70 स्टूडेंट है वो फुटबॉल खेलता है। 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 40 स्टूडेंट जो हैं वो हॉकी खेलते हैं। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो जो 25 तालिब इल्म हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल जो है दोनों में हिस्सा लेते हैं, दोनों खेलते हैं। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, और जो 15 तालिब इल्म है वो क्या करते हैं, हॉकी और फुटबॉल जो है ये दोनों खेलते हैं। उसके अलावा 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, जो 10 स्टूडेंट हैं वो हॉकी और क्रिकेट जो है वो दोनों खेलते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो ए हमारे पास पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो कितने स्टूडेंट हैं जो तमाम जो तीनों के तीनों जो गेम्स हैं वो हमारे पास खेलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्रिकेट के लिए C इज इक्वल टू, ये कौन से हैं, स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। उसके बाद हमारे पास फुटबॉल है। फुटबॉल के लिए हम क्या करेंगे, उसको F के इक्वल सपोज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल जो है वो खेलते हैं। उसके अलावा फुटबॉल के अलावा हॉकी है, तो हॉकी को हम क्या करेंगे, H से शो करवाएंगे। स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, टोटल स्टूडेंट एट लीस्ट, यानी कि 125 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी या क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं। मतलब यहां पर हमारे पास और का वर्ड है, तो और हम किस लिए यूज करते हैं, N टू C यूनियन F यूनियन H। ये हमारे पास क्या है, 125 है। इसके बाद हमारे पास 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो ये हमारे पास क्या है, N इंटू C इज इक्वल टू क्या है, 60। तो हमारे पास क्रिकेट स्टूडेंट की कोऑर्डिनेलिटी क्या हो गई, 60 हो गई। उसके बाद 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ F जो है, क्योंकि फुटबॉल को हमने F के इक्वल किया हुआ है, ये क्या है, 70। इसी तरह 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ H जो है वो हमारे पास क्या है, 40। इसके बाद 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F, ये हमारे पास क्या है, 25 है। इस तरह
कोऑर्डिनेलिटी ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, ये कितने हमारे पास हैं, ये हमारे पास 15 है। इसी तरह 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, मैंने आपको बताया था जहां पर एंड आएगा वहां पर इंटरसेक्शन आएगा और जहां पर और आएगा वहां पर यूनियन आएगा। तो ये हमारे पास कितना है, 10 है। तो हमारे पास तीन वैल्यूज के लिए, ये तीन सेट्स जो हैं उनके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कोऑर्डिनेलिटी का, 3 वैल्यूज के लिए। वो कौन सा है, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एफ प्लस इसके बाद प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एच, उसके बाद माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, इसके बाद फिर माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। इसी तरह फिर हमारे पास माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, उसके बाद एंड पे हमारे पास प्लस है और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो इसके लिए हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर फार्मूले में ये एंड पे आएगी, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करेंगे। तो हमारे पास ये यूनियन वाले की वैल्यू क्या है, 125, टोटल हमारे पास कितने हैं, 125 है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट क्या है हमारे पास 60, इस तरह प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ फुटबॉल हमारे पास क्या है 70, इस तरह कोऑर्डिनेलिटी ऑफ हॉकी हमारे पास क्या है 40 प्लस 40 हो गया, माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल हमारे पास 25 है, इस तरह माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी हमारे पास कितना है 15 है, और इसी तरह हमारे पास कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी हमारे पास कितना है -10। इसके बाद आगे प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। तो हमारे पास इस साइड पे 125 है, तो हम क्या करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 40, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 40, 0 7 और 6 13 13 और 4 हमारे पास कितना आता है 17। तो ये हमारे पास क्या बन गया 170। इसके बाद ये तीनों माइनस वाले हैं तो इनको भी हम प्लस कर लेंगे, 5 और 5 10, 0 1 ऊपर कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, ये हमारे पास कितना आ गया 50 प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। तो ये हमारे पास 125 170 में से अगर हम 50 को माइनस करें तो हमारे पास 7 में से 5 निकालें 2 तो 1 का 1, ये हमारे पास क्या आ गया 120 प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। क्योंकि हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को हम इसी साइड पे रहने देंगे, ये 125 है तो 120 अब इस साइड पे आएगा तो -120 हो जाएगा। तो इसी तरह 125 में से अगर 120 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5,
और ये हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो इसको हम जो है वो चेंज करके भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू किसके आ गया, 5 के आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट ए का। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर बी में वो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। तो हमने क्या करना है, जितनी गेम्स हैं उनमें जैसे जैसे पार्टिसिपेशन हुई है हमने क्या करना है, वेन डायग्राम में शो करवाना है। तो वेन डायग्राम के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक रिएक्टेंगल जो है वो बनाई है और इस रिएक्टेंगल को नाम है यू, यानी यूनिवर्सल है ये। उसके बाद एक सर्कल ये वाला, फिर उसके साथ टच करके यानी कुछ एरिया दोनों का कॉमन करके दूसरा सर्कल, और उसके बाद इन दोनों के साथ एरिया जो है वो कॉमन करके एक तीसरा सर्कल जो है वो बनाया, जिसमें एक को क्रिकेट, एक को फुटबॉल और एक को हॉकी का नाम दिया। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे पहले इनका जो तीनों का कॉमन पॉइंट है वो कहां, कॉमन एरिया जो है वो कहां पर है। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इनका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया ये कॉमन एरिया है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों जो गेम्स हैं वो खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट भी, फुटबॉल भी और हॉकी भी। तो हमने अभी अभी फाइंड किया है कि हमारे पास वो जो तीनों खेलते हैं वो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 5 हैं। कितने हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल जो है उसके कितने हैं जो के तीनों खेलते हैं। तो हमारे पास यहां पर देखें, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने, हमारे पास 25 हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला है, ये वाला। तो टोटल 25 है, 25 में ये 5 तो ऑलरेडी इनके कॉमन हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 में से -5 करेंगे तो हमारे पास कितने बच गए, 20 बच गए। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल जो है उसको खेलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं हम क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट और हॉकी जो है इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो कि ये दोनों गेम खेलते हैं, क्रिकेट और ये देखेंगे क्रिकेट और हॉकी, इसमें कितने हैं टोटल, 10 है। और 10 में से जो 5 हैं वो ऑलरेडी कॉमन हैं, ठीक हो गया। तो हम 10 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 और 5 ये टोटल हॉकी के 10 हो गए, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ गया फुटबॉल और हॉकी। तो फुटबॉल और हॉकी जो है ये कितने स्टूडेंट है जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी, ये हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं। तो 15 में से हमने क्या करना है, ये 5 जो है इसको हमने माइनस करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 20। तो ये हमारे पास कितने हैं जी, सॉरी 15 में से अगर 5 को माइनस करें तो हमारे पास 10 बचते हैं। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 10 स्टूडेंट आ गए जो कि फुटबॉल और हॉकी जो है इसको खेलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रह गया सिर्फ क्रिकेट। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इनके जो सेपरेट, इनके अलावा जो रहते हैं। अच्छा, क्रिकेट में, क्रिकेट के टोटल कितने स्टूडेंट हमारे पास हैं, टोटल हमारे पास हैं 60। टोटल कितने हमारे पास हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास हैं जी 60 स्टूडेंट क्रिकेट वाले, ठीक हो गया। इसमें टोटल जो हमारे पास 50 हैं, इसमें 20 स्टूडेंट ये हो गए जो कि इस सर्कल में आ रहे हैं, और 5 ये और 5 ये, 25 और 5 30, यानी 60 में से 30 तो पहले से ही यहां पर हायर है। तो हम क्या करेंगे, माइनस जब 30 करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेंगे वो क्या बचेंगे, 30। तो यहां पर क्या आ गया, 30 आ गया। इसी तरह जी फुटबॉल के देखते हैं कि फुटबॉल के टोटल कितने हैं। फुटबॉल के टोटल हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं। तो 70 में पहले आपने देखना है ये फुटबॉल वाला जो सर्कल है इसमें पहले से कितने हैं, 20 और 10 30 और 10 5 35, यानी 35। तो 70 में से अगर हम माइनस करें 35 तो हमारे पास क्या बचेगा, 35। तो यहां पर क्या आ गया, 35। इसी तरह अगर हम देखें कि हॉकी के टोटल कितने हैं, हॉकी के हमारे पास टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं जो कि हॉकी खेलते हैं।
तो ये हॉकी वाला पहले सर्कल देखें, यहां पर इस एरिया में 10, 5 और 5 कितना मान गया 20। तो हमारे पास टोटल कितने जो 40 है जो कि खेलते हैं। तो 40 में से अगर हम ये 20 निकाल दें तो हमारे पास बाकी क्या बचेंगे 20 जो कि यहां पर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन की थी डिस्ट्रीब्यूट थे ये, उसी हिसाब से हमने वेन डायग्राम में ये शो करवा दिया है।